निसंदेह सत्य है, किंतु शत्रु का निर्बल स्थल किस तरह देखा जाए? स्थिर जीवी। गुप्तचरों द्वारा ही हम शत्रु के निर्बल स्थल की खोज कर सकते हैं। गुप्तचर ही राजा की आंखों का काम देता है और हमें छल द्वारा शत्रु पर विजय पानी चाहिए। मेघवर्ण। आप जैसा आदेश करेंगे वैसा ही मैं करूंगा। स्थिर जीवी। अच्छी बात है, मैं स्वयं गुप्तचर का काम करूंगा। तुम मुझसे लड़कर मुझे लहूलुहान करके बाद में इसी वृक्ष के नीचे फेंक कर स्वयं सह परिवार ऋषिशम्युक पर्वत पर चले जाओ। मैं तुम्हारे शत्रु उल्लुओं का विश्वास पात्र बनकर उन्हें इस वृक्ष पर बने अपने दुर्ग में बसा लूंगा और अवसर पाकर उन सब का नाश कर दूंगा। तब तुम फिर यहां आ जाना। मेघवर्ण ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर में दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। दूसरे कौवे जब उसकी सहायता को आए तो उसने उन्हें दूर करके कहा, इसका दंड मैं स्वयं दे दूंगा। अपनी चोंच के प्रहार से घायल करके वह स्थिर जीवी को वहीं फेंकने के बाद अपने आप परिवार सहित ऋषिशम्युक पर्वत पर चला गया। तब उल्लू की मित्र कृकालिका ने मेघवर्ण के भागने और अमात्य स्थिर जीवी से लड़ाई होने के बाद उसको वहां छोड़कर जाने की बात उल्लूकराज से कह दी। उल्लूकराज ने भी रात आने पर दल बल समेत पीपल के वृक्ष पर आक्रमण कर दिया। उसने सोचा भागते हुए शत्रु को नष्ट कर देना चाहिए। पीपल के वृक्ष को घेरकर उसने शेष रह गए सभी कौवों को मार दिया। अभी उल्लूकराज की सेना भागे हुए कौवों का पीछा करने की सोच रही थी कि आहत स्थिर जीवी ने कराहना शुरू कर दिया। उसे सुनकर सबका ध्यान उसकी ओर गया। सब उल्लू उसे मारने को झपटे। तभी स्थिर जीवी ने कहा, इससे पूर्व कि तुम मुझे जान से मार डालो, मेरी एक बात सुन लो। मैं मेघवर्ण का मंत्री हूं। मेघवर्ण ने ही मुझे घायल करके इस तरह फेंक दिया था। मैं तुम्हारे राजा से बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, उससे मेरी भेंट करवा दो। सब उल्लुओं ने उल्लूकराज से यह बात कही। उल्लूकराज स्वयं वहां आया। स्थिर जीवी को देखकर वह आश्चर्य से बोला, तेरी यह दशा किसने कर दी? स्थिर जीवी, देव, बात यह हुई कि दुष्ट मेघवर्ण आपके ऊपर सेना सहित आक्रमण करना चाहता था। मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वे बहुत बलशाली हैं, उनसे युद्ध मत करो, उनसे सुलह कर लो। बलशाली शत्रु से संधि करना ही उचित है। उसे सब कुछ देकर भी वह अपने प्राणों की रक्षा तो कर ही लेता है। मेरी बात सुनकर उस दुष्ट मेघवर्ण ने समझा कि मैं आपका हित चिंतक हूं, इसलिए वह मुझ पर झपट पड़ा। अब आप ही मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी शरण में आया हूं। जब मेरे घाव भर जाएंगे तो मैं स्वयं आपके साथ जाकर मेघवर्ण को खोज निकालूंगा और उसके सर्वनाश में आपका सहायक बनूंगा। स्थिर जीवी की बात सुनकर उल्लूकराज ने अपने सभी पुराने मंत्रियों से सलाह ली। उसके पास भी 5 मंत्री थे, रक्ताक्ष, क्रूक्राक्ष, दीप्ताक्ष, वक्रनाश, प्राकारण कर्ण। पहले उसने रक्ताक्ष से पूछा, इस शरणागत शत्रु मंत्री के साथ कौन सा व्यवहार किया जाए? रक्ताक्ष ने कहा कि इसे अविलंब मार दिया जाए। शत्रु को निर्बल अवस्था में ही मार देना चाहिए।
अन्यथा बलि होने के बाद वही दुर्जय हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और बात है, एक बार टूटकर जुड़ी हुई प्रीति स्नेह के अतिशय प्रदर्शन से भी बढ़ नहीं सकती। रक्ताक्ष से सलाह लेने के बाद उल्लुकराज ने दूसरे मंत्री कृगराक्ष से सलाह ली कि स्थिरजीवी का क्या किया जाए। कृगराक्ष ने कहा, महाराज, मेरी राय में तो शरणागत की हत्या पाप है। कृगराक्ष के बाद अरिमर्दन ने दीप्ताक्ष से प्रश्न पूछा। दीप्ताक्ष ने भी यह सम्मति दी। इसके बाद अरिमर्दन ने वक्रनाश से प्रश्न किया। वक्रनाश ने भी कहा, देव, हमें इस शरणागत शत्रु की हत्या नहीं करनी चाहिए। कई बार शत्रु भी हित का कार्य कर देते हैं। आपस में ही जब उनका विवाद हो जाए तो एक शत्रु दूसरे शत्रु को समय नष्ट कर देता है। उसकी बात सुनने के बाद अरिमर्दन ने फिर दूसरे मंत्री प्राकारणकर्ण से पूछा, सचिव, तुम्हारी क्या सम्मति है? प्राकारणकर्ण ने कहा, देव, यह शरणागत व्यक्ति अवध्य ही है। हमें अपने परस्पर के मार्मों की रक्षा करनी चाहिए। अरिमर्दन ने भी प्राकारणकर्ण की बात का समर्थन करते हुए यही निश्चय किया कि स्थिरजीवी की हत्या न की जाए। रक्ताक्ष का उल्लुकराज के इस निश्चय से गहरा मतभेद था। वह स्थिरजीवी की मृत्यु में ही उल्लुओं का हित देखता था। अतः उसने अपनी सम्मति प्रकट करते हुए अन्य मंत्रियों से कहा कि तुम अपनी मूर्खता से उल्लुक वंश का नाश कर दोगे। किंतु रक्ताक्ष की बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उल्लुकराज के सैनिकों ने स्थिरजीवी कौवे को शैया पर लिटाकर अपने पर्वतीय दुर्ग की ओर कूच कर दिया। दुर्ग के पास पहुंचकर स्थिरजीवी ने उल्लुकराज से निवेदन किया, महाराज, मुझ पर इतनी कृपा क्यों करते हो? मैं इस योग्य नहीं हूं। अच्छा हो आप मुझे जलती हुई आग में डाल दें। उल्लुकराज ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो? स्थिरजीवी, स्वामी, आग में जलकर मेरे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरा वायत्सव आग में नष्ट हो जाए और मुझ में उल्लुकता आ जाए, तभी मैं उस पापी मेघवर्ण से बदला ले सकूंगा। रक्ताक्ष स्थिरजीवी की इस